2025 में फिक्स डिपॉजिट कहां करें? अगर आपके भी मन में यही सवाल है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करें, HDFC बैंक में करें, ICICI बैंक में करें या फिर इंडियन पोस्ट ऑफिस में करें, कहां आपके पैसों की सुरक्षा की गारंटी 100% है? दोस्तों, हम फिक्स डिपॉजिट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे किसी भी तरह के कोई भी रिस्क नहीं लेना होता है। 2-3 साल पहले आपने टीवी में, अखबारों में देखा होगा, पढ़ा होगा कि यस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र डूब गया, बर्बाद हो गया। लाखों लोगों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए, बर्बाद हो गए। दोस्तों, जब यस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र डूबा तो उस समय लाखों लोगों के सेविंग और FD अकाउंट्स में हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए थे। लोग बैंक से अपने ही पैसे वापस लेने के लिए बैंक के बाहर बड़ी बड़ी लाइनों में घंटों इंतजार करते रह गए, फिर भी उन्हें अपने ही पैसे वापस नहीं मिले, क्योंकि बैंक के पास अपने ही कस्टमर को वापस करने के लिए पैसे नहीं थे। लास्ट में लोगों ने बैंक के ऊपर केस करा और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया कि हमें हमारे पैसे वापस दिला दो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उस समय डिपॉजिटर के डिपॉजिट पे 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस का ही प्रावधान था। तो जिन जिन लोगों ने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करा था उन्हें भी 1 ही लाख रुपए वापस मिले। जिन्होंने 5 लाख रुपए का डिपॉजिट करा था उनको भी 1 ही लाख रुपए वापस मिले। जिन्होंने 10 लाख या करोड़ों रुपए का डिपॉजिट करा था उनको भी 1 ही लाख रुपए वापस मिले। यानी कि जिन जिन लोगों का 1 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट था उनके सारे पैसे डूब गए, बर्बाद हो गए। दोस्तों, इस दुखद घटना के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केंद्रीय बैंक RBI ने मिलकर डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट पे 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। तो क्या इससे जिन जिन लोगों का बैंक्स में 5 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट है उनके पैसे सुरक्षित हो गए? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर फ्यूचर में किसी भी बैंक के ऊपर किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, वो बैंक डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो इस केस में भी जिन जिन लोगों का 5 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट होगा उन्हें फिर भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया में सैकड़ों बैंक्स हैं जिनके अलग अलग टाइप्स के मिला करके हजारों स्कीम्स हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पे या किसी भी तरह के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लान पे 9%, 9.5% तक का इंटरेस्ट देने के लिए, ब्याज देने के लिए रेडी हैं। तो क्या आपको ऐसे ही इन बैंक्स में अपने हार्ड अर्न मनी को, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करें, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पैसों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, न कि हायर इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम फिक्स डिपॉजिट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे किसी भी तरह के रिस्क नहीं लेना होता है। अब दोस्तों, प्रश्न ये आता है कि आखिर वो कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनमें अगर हम फिक्स डिपॉजिट करें तो हमें अच्छा इंटरेस्ट भी मिले और वहां हमारे पैसों के सुरक्षा की गारंटी 100% हो। तो दोस्तों, इसके लिए आप उन बैंक्स का चुनाव कर सकते हैं जिन बैंक्स को केंद्रीय बैंक RBI अपने हेड लिस्ट में टॉप नंबर पे रखती है, और उन बैंक्स को RBI फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट भी करती है। दोस्तों, अभी कुछ ही महीने पहले नवंबर 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने DSIB यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स का लिस्ट जारी किया है। क्या है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक? दोस्तों, DSIB के लिस्ट में वो बैंक्स आते हैं जो अपने टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स का 0.2% से लेकर के 1% तक का एसेट्स कैपिटल रिजर्व रखते हैं, और ऐसा इसलिए ताकि वे फ्यूचर में अपने ऊपर आने वाले किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से, लॉसेस से आसानी से निपट सके, आसानी से हैंडल कर सके। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर DSIB के लिस्ट में शामिल बैंक्स इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं। दोस्तों, किसी भी बैंक का रिस्क वेटेड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो अनसिक्योर्ड हैं, जो रिस्की हैं। जैसे कि कुछ ऐसे भी बैंक्स होते हैं जो बड़ी मात्रा में ऐसे लोगों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दे देते हैं जिसे बाद में रिकवर करना, वापस लेना बहुत मुश्किल होता है, और इस तरह के लोन को अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। और इस तरह बैंक द्वारा अपने एसेट्स पे ली गई वो हर एक फाइनेंशियल डिसीजन जो रिस्की होता है उसे रिस्क वेटेड एसेट्स कहा जाता है। आप लोगों को याद होगा 2008 में जब बहुत बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, US के बड़े बड़े बैंक्स डूब गए थे, बर्बाद हो गए थे, जिसका बहुत बड़ा खमियाजा पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ा। उस समय भी बहुत सारे बैंक्स के अनसिक्योर्ड लोन पड़े हुए थे, जिसे बाद में वापस लेने में बैंक्स के पसीने छूट गए। इस बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बहुत सारे देशों के फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल बैंक्स ने फ्यूचर में 2008 जैसी किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने के लिए अपने डोमेस्टिक बैंक्स को लेकर बहुत सारे नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, नए नए रिफॉर्म्स करे, खासकर उन बैंक्स के लिए जो फाइनेंशियली बहुत बड़े थे, जिनका किसी भी सिचुएशन में अच्छा या बुरा प्रभाव डायरेक्ट उस देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला था।
उसी दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़े बड़े डोमेस्टिक बैंक्स को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जिसका नाम डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स यानी कि DSIB रखा। और 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार अपनी DSIB लिस्ट जारी किया जिसमें केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI शामिल था। फिर 2016 में ICICI बैंक शामिल हुआ और 2017 में HDFC बैंक शामिल हुआ और 2015 से हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी DSIB लिस्ट जारी करता है। दोस्तों, DSIB के लिस्ट में शामिल बैंक्स इंटरकनेक्टिविटी के मामले में और फाइनेंशियली कितना ज्यादा स्ट्रांग हैं, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से हर एक बैंक का मार्केट साइज, टोटल एसेट्स के वैल्यू इंडियन नॉमिनल GDP के 2% से ज्यादा है। यानी कि अगर इनमें से कोई एक भी बैंक बैंकरप्ट हो जाए, डूब जाए, बर्बाद हो जाए तो इसका बहुत बुरा असर डायरेक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। फ्यूचर में इन बैंक्स के साथ इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए RBI इन बैंक्स के हर एक एक्टिविटी को, हर एक मूवमेंट को ट्रैक करता है, इन पे कंटिन्यूअसली नजर बनाकर रखता है और समय पड़ने पर RBI इन बैंक्स को फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट भी करता है। दोस्तों, DSIB के लिस्ट में शामिल बैंक्स के डूबने का चांसेस ना के बराबर है और ना RBI कभी ऐसा होने देगा। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि जो बैंक्स DSIB के लिस्ट में शामिल नहीं है और आपका उन बैंक्स में FD अकाउंट है, सेविंग अकाउंट्स है, तो उन अकाउंट्स में आपका पैसा सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बैंक्स DSIB के लिस्ट में शामिल नहीं है, उन बैंक्स के कंपैरिजन में ये बैंक्स ज्यादा सेफ हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक सेफ हो, तो आप निश्चिंत होकर DSIB के लिस्ट में शामिल टॉप बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और चूंकि पोस्ट ऑफिस का डायरेक्ट लिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, तो यहाँ आपके पैसों की सुरक्षा की गारंटी 100% है। अगर फ्यूचर में पोस्ट ऑफिस के ऊपर किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, लॉसेस आते हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी टोटल डिपॉजिट प्लस टोटल इंटरेस्ट दोनों वापस करेगा। तो अब फाइनली चलिए देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में क्या है लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट, और फिर इन सभी के इंटरेस्ट रेट को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको सबसे ज्यादा दे रहा है इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले बात करते हैं ICICI बैंक का। इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट पे जनरल और सीनियर सिटीजन्स के लिए लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आ चुका है। इस बैंक में आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर मिलता है। आप मिनिमम 7 डेज से लेकर के मैक्सिमम 10 ईयर्स के बीच वेरियस टाइम पीरियड के लिए आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो जनरल सिटीजन्स के लिए 3% से लेकर के मैक्सिमम 7.25% तक है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए 3.5% से लेकर के मैक्सिमम 7.8% तक है। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ भी आप मिनिमम 7 डेज से लेकर के मैक्सिमम 10 ईयर्स के बीच वेरियस टाइम पीरियड के लिए आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इस बैंक में इंटरेस्ट की बात करें तो जनरल सिटीजन्स के लिए 3% से लेकर के मैक्सिमम 7.4% तक का ब्याज मिल जाता है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को उनके फिक्स डिपॉजिट पे 3.5% से लेकर के 7.9% तक का ब्याज मिल जाता है। SBI में फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ भी आप मिनिमम 7 डेज से लेकर के मैक्सिमम 10 ईयर्स के बीच वेरियस टाइम पीरियड के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ जनरल सिटीजन्स को 3.5% से लेकर के मैक्सिमम 7% तक का ब्याज मिल जाता है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के फिक्स डिपॉजिट पे 4% से लेकर के मैक्सिमम 7.5% तक है। अब अगर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट पे लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ आप 4 तरीके से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ आपको सालाना 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 2 इयर्स के लिए करते हैं तो 7%, 3 इयर्स के लिए करते हैं तो 7.1%, अगर 5 इयर्स के लिए करते हैं तो 7.5% तक का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ जो आपको ब्याज मिलेगा ये क्वार्टरली कंपाउंड होगा। अब दोस्तों, इन चारों में अगर हम ये देखें कि आपके फिक्स डिपॉजिट पे कौन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, अगर हम बैंक्स की बात करें तो 7.4% के साथ HDFC बैंक जनरल सिटीजन्स को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वहीं 7.9% के साथ अगेन HDFC बैंक सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप निश्चिंत होकर इनमें से किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।